स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.1 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर प्रॉपर्टी सारी आती है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें क्वेश्चन में दिया है एक गिवन में हम लिखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास बन गई पैरेललोग्राम जो हमें क्वेश्चन में ABCD बाइसेक्ट्स डायगोनल इसका AC है। AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A मीन्स कि एंगल BAC और DAC इक्वल है। इस एंगल BAC को हमने नंबर 1 मार्क कर दिया, DAC को मार्क 2 कर देते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि AC एंगल A को यदि बाइसेक्ट करती है तो आप प्रूव करिए कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है। अगर हम इसको नाम 3 लेते हैं, इसका नाम 4 करते हैं तो BCA और DCA एंगल जो है वो हमें प्रूव करना है। मीन्स कि गिवन हमारे पास था एक ABCD पैरेललोग्राम और AC बाइसेक्ट्स करता है एंगल A को। यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है और यहाँ हमें जो प्रूव करना है टू प्रूव को हम यहाँ लिखेंगे। टू प्रूव करेंगे सबसे पहले कि हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 एंगल से मतलब DCA और 4 से मतलब हमारा BCA। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन है जब हम तो हम कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे एंगल 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC लिया और दूसरा ट्राइंगल ABC, तो यहाँ से CDA, ट्राइंगल CDA। डियर स्टूडेंट याद रखना है कि अगर ABC यहाँ से जो हमारी सीक्वेंस यहाँ से छूटेगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी CDA तक। ABC में सबसे पहले तो हम एंगल B और D को इक्वल कर सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पॉइंट मिल गया। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 हमारे पास इक्वल है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि AC जो है वो AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है। देन एंगल हमारे पास 2 हो गए, एंगल और अगर यहाँ से हमारे पास ABC लेंगे तो CDA के लिए ये CA लेंगे। हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल और साइड, एंगल और साइड। यहाँ पे भी अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और फिर हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CT से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है कि हमें ABCD को प्रूव करना है रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए इस पैरेललोग्राम की ABCD की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है, AB इज इक्वल टू BC हो जाता है तो ये रोम्बस हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल जो हमारा 2 है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और दैट इज़ वाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 एंगल 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 और 4 इक्वल हो गया मीन्स कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल 1 है ये, साइड ऑपोजिट टू एंगल 1 BC और साइड ऑपोजिट टू एंगल 4 ये है तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो AB है। एडजेसेंट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। ABCD हमें रोम्बस दिया है क्वेश्चन में। शो करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C और BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि ABC हमें एक
रोम्बस दिया है, तो रोम्बस के नाम भी दिया है ABCD। करना है इसे कि AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो एंगल BAC को हमने एंगल 1 लिया, DAC को एंगल 2, इसको 3, DCA को और BCA को नाम इसका 4 कर लिया हमने। अब कॉन्ग्रुएंसी का फिर से हम सहारा लेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC लिया एंड द सेकेंड टाइम ABC। डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है, अगर ट्राइंगल आपने ABC लेना है तो नेक्स्ट टाइम CDA आएगा। ट्राइंगल CDA लिया हमने। ABC में AB जो है AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इन बातों को बार बार याद करना है। एंड देन AB इज इक्वल टू CD बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब इस बात को आपने याद रखना है नेक्स्ट टाइम। BC इज इक्वल टू, इधर से BC लिया तो इधर से DA लेना है। डियर स्टूडेंट, इसको भी याद रखना है कि सीक्वेंस हमने याद रखनी है। देन दिस इज ऑल्सो द सेम रीज़न कि ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। देन अगर ABC के लिए डायगोनल AC है तो CDA के लिए जो डायगोनल CA है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, ये साइड कॉमन है। तो साइड 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 मीन्स की साइड 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 से ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। तो CPCT की फुल फॉर्म हर क्वेश्चन में डिस्कस किया है। वंस two triangles are proved as congruent, then their corresponding parts are equal. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Similarly, जब हमने BD के लिए प्रूव करना है तो फिर से हमने रोम्बस का डायग्राम फिर से ड्रॉ करना है। डियर स्टूडेंट्स, आलस बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड टाइम आपने फिर से डायग्राम को ड्रॉ करना है ABCD। इस बार हमने B और D को ज्वाइन करेंगे और इसको नाम करेंगे 5, 6, 7 और 8। सिमिलरली AD साइड BC के इक्वल है क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। AB साइड CD साइड के इक्वल है और ये कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स फिर से कॉन्ग्रुएंट होगी SS से। देन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई CPCT। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले डायग्राम से हमें पता चलता है कि कौन सा पॉइंट हमें कहाँ दिया है। ABCD हमें पहले से ही रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। मीन्स कि AC इज इक्वल टू यहाँ BD होता है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। शो करना है हमें कि ABCD एक स्क्वायर है। इस रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करने के लिए हमारे पास क्या हमें टेक्निक यूज़ करें कि हम बहुत आराम से हम इसको स्क्वायर बना सकें। तो बहुत ही सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास जिनसे हम रेक्टेंगल को स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें सिमिलर है। इट मीन्स कि अगर हम इस रेक्टेंगल का AC BD के इक्वल कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि जो AC है वो AC डायगोनल एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है। इस ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4। मीन्स कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि AC डायगोनल एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में एंगल
2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। तो ये दोनों B और 3 एंगल 2 और 3 किस लिए इक्वल है? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 2 1 के भी इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स कि एंगल हमारे पास 1 और 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और 3 जब इक्वल हो गए तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC, और एंगल 3 के ऑपोजिट है AB। ये प्रॉपर्टी है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस तरह से जब हमारे पास AB और BC इक्वल हो गया, इट मीन्स कि AB और BC इक्वल है। ये साइड जो BC है वो BD के BC जो है वो AD के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये साइड इसके भी इक्वल है। इट मीन्स कि ABCD हमारे पास एक स्क्वायर हो जाती है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि BD डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल B को और D को। तो एंगल हम D के जो दो इक्वल पार्ट्स है, एक को हमने 5 नाम कर लिया, एक को 6, और ये है 7 और 8। मतलब हमें यहाँ पर टू प्रूव करना है कि 5 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। ABD लेंगे हम एंड ट्राइंगल ABD देन DCB, ट्राइंगल DCB लिया। ABC में ABCD के इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। AD इज इक्वल टू BC एंड देन BD इज इक्वल टू DB। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SSS। देन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और 7 इज इक्वल टू 8 बाय CPC।